नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये साल का सबसे बड़ा ट्रांजिट है। शुक्र जो है 6 अप्रैल को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 31 मार्च से पूरे ही महीने मेष राशि के अंदर भ्रमण करने जा रहे हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी है बुध, जो पूरे ही महीने अष्टम भाव में, वो भी राहु के साथ। और यहाँ पर लग्न के ऊपर मंगल की एक दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि जो है वो 22 अप्रैल को हट जाएगी यहाँ से, यानी कि ऑलमोस्ट 21 तक 21 दिनों तक ये लग्न के ऊपर दृष्टि रखेंगे, जो एक पॉजिटिव अप्रोच है आपके लिए। सूर्य 14 अप्रैल तक आपको यहाँ पर आपके लग्न के ऊपर दृष्टि करेंगे, उसके बाद सूर्य की भी दृष्टि हट जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब आपको कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं, तब लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि अभी अष्टम भाव में राहु के साथ, और ये एक ऐसा समय है कि अगर बहुत ही नेसेसरी है या बहुत जरूरी है, करियर रिलेटेड कोई बहुत बड़े बदलाव करने हैं आपको, और कोई इंटरव्यू कॉल भी है आपका, तो शुरू के आई थिंक 14 डेज का समय बहुत अच्छा है कि जहां पर आपके डिसीजंस में आपको काफी सपोर्टिव बेस भी रहेगा और स्थिरता भी रहेगी। लग्न के ऊपर एक मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपको थोड़ा सा उतावला बन देगी, और लग्नेश का पूरे ही महीने अष्टम भाव में राहु के साथ। तो मुझे लगता है कि देखिए बिजनेस से रिलेटेड आप ग्रोथ कर सकते हैं, हर तरह से है, मगर इस महीने मुझे लगता है बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े चेंजेस को आपको अवॉइड करना चाहिए। कहीं पर भी इंटरव्यू है, कोई भी प्रकार की ऐसी सिचुएशन है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अपनी कंडीशंस पे काम करने जाएंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये महीने में जो राहु का प्लेसमेंट बुध के साथ है, ये व्यक्ति को बहुत मानसिक तनाव देता है, बहुत ज्यादा सस्पेक्टिव बना देता है। हर चीज को लेकर वो सोचता है चीजें होंगी नहीं होंगी, बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर रहता है व्यक्ति का। और गुरु का भ्रमण जैसे ही अष्टम भाव में राहु के साथ होता है, और गुरु और सूर्य भी यहाँ पर 14 के बाद अष्टम में आएंगे, तो मुझे लगता है ये समय ऐसा है कि बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये महीने को बहुत पीसफुली और शांति से निकालेगा, क्योंकि आपके लग्नेश की सिचुएशन जब तक मजबूत नहीं रहेगी, क्योंकि ये अष्टम में है, राहु के साथ है, बहुत नेगेटिव थॉट्स लेकर आता है। और यहाँ जैसे ही सूर्य आएंगे, तो ये भले ही उच्च का सूर्य है, मगर अष्टम का एक दोष भी है, ग्रहण दोष भी है, तो यहाँ बहुत बड़े रिस्क टेकिंग डिसीजन से आपको दूर रहना चाहिए। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। सेकेंड हाउस का स्वामी शुक्र है, जो आपके भाग्य स्थान में है। यहाँ फैमिली से कनेक्टेड अगर कोई भी इश्यूज हैं, तो वहाँ शुक्र का पोजीशन जो है, एक तरह से खुद के राशि में होने की वजह से चीजें संभल जाएंगी आपकी। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर गुरु का 22 तारीख के बाद यहाँ पर दृष्टि करना एक तरह से आपके सेविंग्स को एक सही डायरेक्शन दे पाएगा। आपकी फैमिली में कोई भी प्रकार के क्लैशेस है, तो वहां एक सोल्यूशन का बेस लेकर आप आगे भी बढ़ पाएंगे। मगर मुझे लगता है कि एक डिटैचमेंट तो रहेगा, क्योंकि जो भी सिचुएशंस है वहां पर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आप कुछ चीजों को लेकर, फैमिली मेंबर्स को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर कुछ आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे। और साथ में मुझे लगता है अपनी वाणी को अगर बहुत ही व्यवस्थित रूप से चलाएंगे तो आपको बेटर रहेगा। और शुक्र अपने खुद के घर में भाग्य स्थान में है, तो वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी एक बेटरमेंट की सिचुएशन है। और यहाँ चीजें पहले से बेहतर हो पाएंगी, क्योंकि 6 अप्रैल तक जो शुक्र राहु की युति थी, ये कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर क्लैशेस करवा रही थी, मगर अभी फिर भी एक बेटरमेंट की सिचुएशन है।
कोई भी डिस्प्यूट होती है, कोई भी परिस्थिति ऐसी होती है, तो वहां पर कोई हेरिडिटी से कनेक्टेड कोई भी बातचीत है, तो वहां पर बहुत शांति बना के आगे बढ़िएगा 14 अप्रैल के बाद। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीयेश जो मंगल है वो आपके 10th हाउस में है। परिवर्तन का कारक खुद मंगल होकर दशम भाव में है, और दशम भाव का स्वामी जो बुध है वो अष्टम में परिवर्तन योग भी बना रहा है। तो ये परिस्थिति ऐसी है कि जहां पर मुझे लगता है कि बदलाव को लेकर बहुत ज्यादा अभी आपको सोचना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी चेंजेस होगा वो कंफर्ट लेकर नहीं आएगा, और अगर कोई भी चेंज, अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या कुछ भी बदलाव होता है, तो वहां आपको काफी एग्जामिन किया जाएगा, और परिस्थिति वो कंफर्ट जोन वाली नहीं मिलेगी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रहेगा। तो अगर बहुत बड़े रिस्क टेकिंग चेंज करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंफर्ट जोन आपको नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव ही रहेगा। क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन बनती है कि जहां पर अगर ऑलरेडी कोई जॉब में है तो वहां आपके लिए परिस्थितियों में एग्जामिन होगा। आपको हर चीज के अंदर आपको काफी चीजों को नई चीजों को ट्राई करने के लिए कोई रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में आपको रखा जाएगा। तो ये सब चीजें होंगी आपके लिए, मगर बहुत जॉब को क्विट करके नई जगह पर मूवमेंट लेना, तो ये महीना आई थिंक ऐसे रिस्क के लिए नहीं है। बिजनेस के अंदर भी आप जहां पर भी है वहां स्थित रहकर डिसीजंस लीजिए, बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। ये आपके कार्य में आपको ट्रैवलिंग जरूर करवाएंगे। जो भी टूर्स ट्रैवलिंग से कनेक्टेड काम है, मार्केटिंग से रिलेटेड काम है, वहां पर आपको सफलता देता है। 4th हाउस की बात करते हैं। चतुर्थेश गुरु बनकर आपके 7th हाउस में और साथ में सूर्य के साथ युति बना के बैठे हुए हैं, और बाद में आपके अष्टम भाव में, जैसे ही गुरु अष्टम भाव में आएंगे, राहु के साथ चांडाल दोष बनेगा, गुरु आपके 4th हाउस को देखेंगे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर मुझे लगता है कि आपकी मदर के स्वास्थ्य का 22 से 30 अप्रैल तक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। साथ में अगर कोई भी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड डिसीजंस हैं तो बड़े सोच समझ के लीजिएगा। 22 अप्रैल तक क्या है, गुरु की पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है, उच्च के हैं गुरु, तो वहां आपकी निर्णय शक्ति ज्यादा मजबूत होगी। अगर कोई भी हेरिडिटी से कनेक्टेड प्रॉपर्टी से कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो वहां पर 22 से लेकर 30 अप्रैल तक बहुत बहुत शांति बना के रखिएगा, क्योंकि ग्रहण दोष भी है, चांडाल दोष भी है, और लग्नेश भी 8th हाउस में है। तो ये एक डिस्प्यूटेड स्थिति है। बहुत उतावलापन मत कीजिए इस चीज में, क्योंकि मानसिक तनाव का समय है। ये समय में आप जो भी निर्णय लेते हैं ना, वहां पर आई डोंट थिंक कि वो पीस हो पाएगा, वो उतना प्रिसाइज डिसीजन हो पाएगा। तो किसी न किसी एक्सपर्ट, कोई जो एक समझदार व्यक्ति होता है, या कोई जो भी आपके फील्ड में आपको सही ज्ञान दे सके, ऐसे व्यक्ति से एक एडवाइस जरूर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड आपको डिसीजन लेने हैं, तो हेरिडिटी से कनेक्टेड कोई भी लड़ाई झगड़े हैं, तो वहां पर बहुत शांति से आपको डील करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस की। पंचमेश आपके 6th हाउस में है, और ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर मुझे लगता है कि मंगल की भी यहाँ पर दृष्टि है। तो टेक्निकल लाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स जो लोन लेकर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन शनि खुद के 6th हाउस के अंदर है, भले स्वगृही है, मगर फिर भी ये कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करता है। जो भी टेक्निकल स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। मंगल की दृष्टि होने के कारण मेडिसिन और टेक्निकल लाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ सफलता के योग बनते हैं, और मुझे लगता है ये आपके लिए काफी बेटरमेंट की सिचुएशन रहेगी। मगर आप अपने फोकस को बनाए रखिएगा तो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो वहां पर बहुत ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है इस महीने। आई थिंक गुरु भी जब तक 21 अप्रैल तक आपके लग्न को भी देख रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर सही इनपुट देने में काफी मदद करेंगे। और साथ में एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड रिस्क लेना चाहते हैं, यहाँ पर मंगल की दृष्टि यहाँ पर होने से आपको डेफिनेटली काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। मगर पंचमेश आपके 6th हाउस में है, और ये एक ऐसी चीज है कि लोन लेकर कोई कार्य करते हैं तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि 8वें घर में जो गुरु राहु का चांडाल योग बनता है, वो कहीं ना कहीं ऐसे रिस्क के लिए अच्छा नहीं है। तो आप
मेरे हिसाब से 21 तक, 21 तारीख तक जो भी प्रकार के कार्य करने हैं वहां आपके लिए बेटरमेंट की सिचुएशन है। 22 से 30 अप्रैल तक कोई भी स्टॉक मार्केट का अगर रिस्क लेते हैं तो वहां सोच समझ के आगे बढ़िएगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि मुझे लगता है कि बच्चों को काफी आप कोई भी चाइल्ड बर्थ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए मुझे लगता है अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और आपके बच्चों के साथ आपके संबंधों में कहीं ना कहीं एक डोमिनेटिंग अप्रोच रहेगा। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस में शनि खुद के घर के हैं, और ये एक ऐसी सिचुएशन है कि देखिए शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, मगर हो सके तो डिस्प्यूटेड स्थिति को अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं होंगे। बोन से कनेक्टेड कुछ भी प्रॉब्लम्स है या माइग्रेन से कनेक्टेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो वहां आपको अपने आप को जो भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है वो लीजिएगा। देखिए ये एक ऐसा समय है जहां आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आएंगे, यानी कि व्यक्ति को काफी डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं। ये महीना ऐसा है, और साथ में लग्नेश का जो राहु के साथ भ्रमण है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को काफी डिप्रेशन में डाल देता है। कोई भी चीज से कनेक्टेड आप इनिशिएटिव लोगे तो आपको थॉट डिप्रेसिव आएगा, आपको वो पॉजिटिविटी नहीं मिल पाएगी। तो स्पेशली 21 से 30 अप्रैल के बीच में जो सारे ही प्लेनेट 8th हाउस में है, तो हो सके तो बहुत ज्यादा अकेले रहने की प्रवृत्ति से दूर रहिएगा। मतलब हो सके तो जितना हो सके लोगों के साथ या फ्रेंड सर्कल के साथ थोड़े अपने माइंड को फ्रेश रखिए। कोई भी नेगेटिव थॉट को अपने अंदर मत आने दीजिएगा, तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। वो ज्यादा बेटरमेंट की परिस्थिति होगी। कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो वो प्रवृत्ति में शनि के द्वारा आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट मिला है। बहुत कैलकुलेटिव होकर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7वें घर में गुरु और सूर्य का एक भ्रमण है। देखिए गुरु खुद के घर के हैं। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में गुरु स्वगृही है और सूर्य यहाँ पर है। देखिए सप्तम में सूर्य जो होता है वो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में काफी झगड़े करवाता है, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। तो आई थिंक ये महीने में कोई भी प्रकार के डिस्प्यूटेड मैरिज या मैरिज में छोटे मोटे क्लैशेस होते हैं वहां बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। और स्पेशली जैसे ही आपका सप्तमेश अष्टम भाव में राहु के साथ जाएगा तो वहां पर मुझे लगता है कि आपके मैरिज में काफी डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, तो बहुत शांति बना के रखिएगा। अगर आप कोई भी प्रकार का कह सकते हैं कि कोई भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो 21 अप्रैल तक कीजिए। उसके बाद मुझे लगता है कि आपको थोड़े टाइम के लिए रुक जाना चाहिए। कोई भी इस प्रकार की पार्टनरशिप में नहीं पड़ना चाहिए। ये मैरिड लाइफ के अंदर भी आपको बहुत शांति बनाने का समय है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मुझे नहीं प्रदान होते हुए दिख रहे हैं। इतना जरूर है कि गुरु खुद के घर के हैं तो यहाँ बिजनेस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपके कार्य में आपको फाइनेंशियल एप्रिसिएशन मिलेगा। जो भी काम करते हैं उसमें अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी, क्योंकि जब तक ये 7th हाउस में है और सूर्य भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कुछ फायदे भी करवाता है। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी काफी अच्छा फायदा और गवर्नमेंट कनेक्टेड चीजों में भी काफी सपोर्टिव बेस है 14 अप्रैल तक। उसके बाद गुरु खुद के घर में है तो वो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है कि जहां 14 to 21 तक भी आप कोई बड़े डिसीजंस लेना चाहे तो ले सकते हैं। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी मंगल जो है वो दशम भाव में, दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में। राहु गुरु और सूर्य की युति यहाँ पर बनेगी। इन लॉज के साथ आपके संबंधों में बहुत बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, शांति बना के रखनी पड़ेगी। ये एक ऐसा भाव है कि जहां पर रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में डेफिनेटली आप काफी डेप्थ तक जा पाएंगे, मगर हेरिडिटी से कनेक्टेड चीजों में आपको मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्रदान नहीं होते। थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पे बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे डिस्प्यूट्स जो कहते हैं ना कि स्पेशली 14 टू 30 अप्रैल तक, 14 से 30 अप्रैल के बीच का समय ऐसा है कि अष्टम में ग्रहण दोष है, साथ साथ में गुरु राहु का चांडाल दोष अष्टम भाव में है। भले ही मैं मानती हूँ कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि अष्टम भाव में आपको अपने व्हीकल्स को चलाने के समय भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 4th लॉर्ड है और फिर अष्टम में आ रहा है। तो 22 से आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्हीकल चलाते हैं
वहां आपको बहुत बहुत शांति से आपके व्हीकल्स को चलाइएगा। कोई भी नेगेटिव थॉट्स, कोई भी डिप्रेसिव थॉट्स हो, उसके कारण कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी अपने अंदर कोई इतनी ज्यादा नेगेटिविटी को डेवलप मत करने दीजिएगा। ये एक ऐसा समय है जिसको आपको बहुत शांति से निकालना है। 14 से लेके 30 अप्रैल तक का समय है और बाद में भी ये कंटिन्यू रहेंगे, मगर ये शुरू होता है यहाँ से जहाँ ग्रहण दोष अष्टम भाव में। तो ये व्यक्ति को काफी ये समय ऐसा है कि जहां पर आपको आई थिंक स्पिरिचुअली काफी अपने आप को डेवलप करना चाहिए। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस में शुक्र स्वग्रही पोजीशन में है, तो ये एक भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, यात्राओं के लिए काफी हेल्पफुल परिस्थिति रहेगी। फादर के साथ भी अगर सपोर्ट नहीं थे तो यहाँ पर काफी सपोर्टिव बेस मिलेगा। ये एक ऐसा समय रहेगा कि अगर आप कोई भी प्रकार का एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, और डिजाइनिंग के अंदर स्पेशली या आईटी के अंदर, तो वहां पर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो अष्टम में है। मैं यही कह रही हूँ कि बहुत रिस्क टेकिंग, अभी जॉब में बहुत चेंज मत कीजिए। ये महीने में आई थिंक जहां पर है वहीं पर स्थित रहिए और इस समय को आप बहुत शांति से निकालिए, क्योंकि ये ऐसा समय है कि जहां पर आप चीजों को छोड़ के नई जगह पे जाना या कोई भी प्रकार के बदलाव को एक्सेप्ट करना, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। और स्पेशली इस महीने इस प्रकार के निर्णय नहीं लेने चाहिए, क्योंकि लग्नेश की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। ये आपको डेफिनेटली इतना है कि आप रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में है तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ साथ में मंगल का यहाँ पर होना एक तरह से जो भी लोग टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए काफी अच्छा है। बिजनेस के अंदर भी आपको काफी अच्छे फाइनेंशियल गेन होंगे। तो भाग्य का सपोर्ट भी है, सब कुछ है, मगर हमारी तरफ से कोई भी इस प्रकार के निर्णय या बिहेवियर कि जिससे सुपीरियर्स के साथ कोई भी प्रकार का डोमिनेटिंग अप्रोच हो, तो उसको आपको बदलना चाहिए और बहुत शांति से चीजों को हैंडल करना चाहिए। उतावलेपन से भी बचना चाहिए। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान पे गुरु की दृष्टि है, तो 21 तारीख तक गुरु का सपोर्ट बहुत अच्छा है। देखिए, कोई डिसीजन जो लेना ही लेना है हमको, तो आई थिंक 21 तक आप लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। एक स्थिरता रहेगी उस डिसीजन में, आपको उसका आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। तो अगर बहुत ही नेसेसरी हो तो आप ले सकते हैं, मगर वो 21 अप्रैल तक लीजिए तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके सर्कल से आपका काम में काफी मजबूती रखिएगा तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। मगर ये एक ऐसी चीज है कि जहां पर पीसफुली होकर कार्य करेंगे तो इसका आउटपुट ज्यादा मिलेगा। कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच करना पड़े, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज करके आपको जीवन में कुछ अच्छी पोजीशन प्राप्त होती है, तो यहाँ आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का स्वामी जो है वो आपके 7th हाउस में, बाद में आपके 8th हाउस में। देखिए, कोई भी कोर्ट कचहरी या लीगल मैटर चल रहा है तो वहां इस महीने बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, और स्पेशली मुझे लगता है कि 14 तारीख के बाद, 14 अप्रैल के बाद आपको किसी भी डिस्प्यूटेड स्थिति में आपको बहुत सतर्क रहकर आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कनेक्टेड फायदे की बात की जाए तो आई थिंक शुरू के समय में आपको बिजनेस के अंदर काफी प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और साथ साथ में यहाँ पर जो अष्टम के अंदर खुद के उच्च के सूर्य हैं, तो ये आपको बिजनेस में काफी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में भी आपके लिए बेटरमेंट होगा, मगर यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखिएगा। थोड़ी बाधा आएगी, आपको कुछ डिलेस का सामना करना पड़ सकता है, मगर फिर भी ये खुद के उच्च के घर में है, यानी कि मेष राशि में सूर्य बहुत अच्छे माने गए हैं। ग्रहण दोष में होने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो लेकर आएंगे, मगर मुझे लगता है कि इसके पॉजिटिविटी की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। अष्टम का भी दोष है और ग्रहण भी दोष है, तो फॉरेन लैंड्स के अंदर अगर आप मूव करना चाहते हैं तो वहां पर कुछ डिलेज जरूर होंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा सा शांति बना के रखनी पड़ेगी। और बिजनेस ओरिएंटेड चीजों के डिसीजन से कनेक्टेड बात है तो मुझे लगता है कि यहाँ आपके लिए 21 अप्रैल तक का समय अच्छा है। कोर्ट कचहरी के कामों में या जो भी इस प्रकार के केसेस है वहां पर आपको पूरे ही महीने मुझे लगता है सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 21 अप्रैल निकलता है
वहां पर आपके अष्टम में जो ग्रहण दोष और ये सब क्रिएट होता है, वहां कोर्ट कचहरी और साथ साथ में जो भी केसेस चल रहे हैं, तो वहां आपको बहुत बहुत ध्यान से अपनी वाणी को संयम में रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा समय आपके लिए ऐसा है कि जहां बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना कि चीजों को लेकर कोई भी इस प्रकार के जल्दबाजी के निर्णयों से आपको बचना चाहिए। बहुत पीसफुल होकर कार्य कीजिएगा। जो भी परिस्थिति है कन्या लग्न वालों के लिए मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।